मायावती जी जिंदाबाद। जो कार्य किया जा रहा है आज उनकी पार्टी टूट रही है। मुर्दाबाद, राजू गौतम मुर्दाबाद, अमरिंदर पासी मुर्दाबाद। आज हमारे बड़े भाई अमरिंदर जी हैं और ये बताइए कि आप एक बार अपना मुखारबिंदु से अपना परिचय बताएं। मैं रामबृज गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान। अच्छा ये बताइए कि आज यहाँ पर आज ये राजू मेवालाल गौतम मुर्दाबाद, अमरिंदर पासी मुर्दाबाद, ये नारे का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि कम से कम आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील करछना का ही विकासखंड करछना है, जहाँ पे यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और जो हम सब एक दिवसीय प्रदर्शन करके हल्ला बोल कर रहे हैं। जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम जी हैं और प्रयागराज मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी राजू गौतम जी हैं, पूर्व में रहे मंडल प्रभारी जो है कि अमरिंदर पासी, TN जैसल, ऐसे लोगों को मुर्दाबाद का नारा इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि हम लोग जो है कि मानवर कांसीराम साहब के कैडर के व्यक्ति थे। मानवर साहब ने कहा कि बहुजन समाज की या जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होती है। मानवर साहब ने रात रात दिया जला जला के, कैंडी जला जला के, मोमबत्ती जला जला करके, कैडर दे करके बिखरे हुए बहुजन समाज को एकजुट किया। एकजुट ही नहीं किया, बहुजनों का सत्ता का सुख भी दिलाया। देखा जाए बहुजन समाज पार्टी टुकड़े टुकड़े में 3 बार और 7 से 12 में अपने पैर पे सरकार बनाई, लेकिन 2012 से आज तक देखा जाए बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है, वोट का प्रतिशत और जन सैलाब धीरे धीरे घटते हुए आज उत्तर प्रदेश लेवल पे 9% आ गया है और राष्ट्रीय लेवल पे 3% आ गया है। इसका जो मेन हम कारण जो देना चाहेंगे, जो मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, पार्टी निकाल बाहर की बात कर रहे हैं, इसके पूरे जो है गुनाहगार जो है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम है। प्रयागराज मंडल की बात करें तो राजू गौतम, अमरिंदर पासी, TN जैसा लोग। अच्छा, अभी एक पार्टी में आप गए थे, वहाँ पे देखा गया कि TN जैसल के द्वारा आपको अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया। कह रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको पार्टी ने निकाल दिया, तुम चोर हो, ऐसा शब्द का प्रयोग किए थे। हमको भी थोड़ा मालूम है, लोगों द्वारा ये भी बताया जाता। क्या है वो मामला? देखिए, मामला कुछ नहीं है। अधगल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। TN जैसे जैसे व्यक्तित्व जो है अगर परिपक्व माइंड के होते हैं, हम सब तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं और वो विचारधारा मानव कांसीराम बहन जी के द्वारा बहुजन समाज में आज भी प्रचारित की जा रही है और बहुजन समाज पार्टी वो एक पार्टी है जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले चल रही है। अगर TN जैसल में बहुजन महापुरुषों की तनिक विचारधारा होती, उस दिन हमारे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम बहुजनों की आन बान शान पूजनीय बहन जी का जन्म दिवस था। बहन दिवस में यही महिलाएं, लगभग 200 महिलाएं मुंगारी में जो कार्यक्रम था, हम लोग बहन जी के जन्म दिवस में बतौर पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के जो है कि कार्यकर्ता होने के नाते उस कार्यक्रम में शरीक होने गए थे। लेकिन यही TN जैसल, क्योंकि ये लोग जो है कि देखा जाए कि हमने जो आरोप लगाए सब जो है कि दलाल हैं, ये चमचे हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो भीतर ही भीतर बहुजन समाज पार्टी रूपी बटबिच को चालकर खोखला कर रहे हैं। इनको जब लगा कि रामबृज गौतम यहाँ 2 समय देखा जाए कुछ है, वहाँ पे 300 कुर्सियाँ लगी थी, मुश्किल से 15 कुर्सियाँ ये लोग जो है, पूरा मंडल का कार्यक्रम था, 15 कुर्सियाँ भरी हुई थी। जैसे 300 महिलाएं हमारी पहुँचे हैं, पूरा मुंगारी का 300 कुर्सियाँ भर गई। तो उनका हम सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो है ना कि जिसके अंदर में जो है कि चुचेरापन है उसको व्यक्त किए, और वो नहीं, उनका परिवार सहित वहाँ था, वहाँ उनका लड़का भी रहा, जिससे लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे TN जैसल को। बहन जी के व्यक्तित्व कृतित्व बोलना चाहिए, लेकिन बहन जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा न करके वो पूरा अपना भड़ास जो है रामबृज गौतम पे निकाल रहे थे। ऐसे अपरिपक्व जो माइंड वाले हैं, दिमाग वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को पोषित करने के आज जो है, पहले वो जिलाध्यक्ष थे, फिर प्रभारी बनाए गए, आज वो मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी। तो ऐसे लोग ही जब पार्टी में जाएंगे तो पार्टी गर्व कर नहीं जाएगी। तो हम जैसे लोग जो पार्टी के लिए दिन रात 365 दिन पूरा माघ मेला में चला है, पूरा हमारी हमने बताया 3 हमारी बाइक की क्लच प्लेट फूके, पूरा इंजन फूका, 15,000 रुपया लगा करके 30 मतलब 1 फरवरी से लेकर के अभी आज तक गाँव में हम संविधान के सम्मान में संविधान पर जा रहे थे। जितने गाँव की महिलाएं हैं सबके हम जा के कैडर दिए, पूरा कुंभ के दरमियान। ऐसे लोगों को जो पार्टी के लिए सोच रहे हैं, मरते दम तक हमने कहा हमारा एक खून बहुजन समाज पार्टी के लिए न्यौछावर होगा और मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है। यही बात इन सबको भी बताई जाती है। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? एक सवाल और करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि बसपा की जो सरकार है, बहन कुमारी मायावती की जो जड़ है, आज वो कहीं
बिखरती हुई नजर आ रही है और कहीं खंडित होती नजर आ रही है। इसमें किसका सबसे बड़ा ये कारण है कि पार्टी जो है टूटती हुई चली जा रही है? देखिए, इसका मेन हम अगर बात करना चाहें कि 2012 से लेके आज तक का जो बूढ़ा घाट है, पार्टी खंडित हो रही है, पार्टी कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, हमको जोड़ने के बजाय तोड़ने के जो काम करें, इसका मेन सर्वे सर्वा वाहन जी ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक अगर हमारी बात पहुंचती है, इसका कर्ता धर्ता मेवालाल गौतम है। हर मंडलों में इन्हें 2 गुट बना रखा है, एक मेवालाल गौतम ग्रुप है, दूसरा किसी और ग्रुप है। ये बहुजन समाज में हमारा जो अनुसूचित जाति का है, ओबीसी समाज हमारा भाईचारा है, ये 2 अनुसूचित जातियों को, 2 ओबीसी भाइयों को आपस में लड़ा करके जो विखंडित बहुजन समाज को 85 को 8.5 करने में लगे हैं, ऐसे लोग जो नाराज हो रहे हैं, आज कहीं आजाद समाज पार्टी के खेमा पकड़ रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी के, कहीं वो बीजेपी में जाके नजर आ रहे हैं। तो इसका मेन कारण जो है मेवालाल गौतम है, इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि मेवालाल गौतम को तत्काल पार्टी से बाहर निकाला जाए। अभी आपने देखा ही होगा कि हर जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी आपने देखा दिघिया में एक बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई, खंडित कर दी गई, उस पर ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई जो होनी चाहिए, सबसे पहले बाबा साहेब की वैचारिकी में बाबा साहेब ने कहा कि हमें पूजने की जरूरत नहीं, हमको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए सीधा उसका उल्टा, आज हम चाहे बहुजन समाज के ही क्यों न हो, हम लोग बाबा साहेब को पूजने में लग गए हैं, बाबा साहेब मूर्तियां बना करके उन पे माला पहनने में लगे। लेकिन बाबा साहेब ने क्या किया, जैसे हम वैचारिकी आपने किया तो मैं उसको छेड़खानी करूंगा। बाबा साहेब ने बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए उन्होंने अपने 3 लड़कों को कुर्बान कर दिया। आज भी बाबा साहेब के नाम पे कोई संपत्ति नहीं है। वही विचारधारा मानवर साहब ने विखंडित बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता की भूख पैदा करी और सत्ता में उसका फल भी दिया। मानवर साहब मरणोपरांत उनके जेब में एक जमीन नहीं पाई गई, उनके नाम से आज एक बिस्सा जमीन नहीं है। लेकिन तब से देखा जाए, बहन जी से लेकर के आज हमारे मंडल के मुख्य प्रभारी लोग, हमने कहा कि जो पैसे का जो खेल है, एक मुख्य मंडल प्रभारी करोड़पति लखपति बना हुआ है। लेकिन जो आप विखंडित करने की बात कर रहे हैं, मूर्तियां जो तोड़ी जा रही हैं, आज हम बाबा साहेब को दिल में नहीं केवल दिखावा रूप में जो मानते हैं, राजनीतिक जो एक प्रतिशोध है, मूर्ति अगर तोड़ी गई है तो जैसे हमारे अब दिघिया वाली जो बात करें, हमें जो जानकारी है सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, हम भी काम करते हैं। हमने कहा कि जहां मूर्ति तोड़ी जाए उसके बदले में मूर्ति लगाई जाए। जो भी व्यक्ति तोड़ा अगर पकड़ में नहीं आता है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल क्या है, हमारे राजू गौतम, TN जैसा लोग, सतीश जाटव लोग, पंकज गौतम लोग जा करके वहाँ कुर्सी लगा के बैठे थे, लग रहा किसी की मिट्टी हो गई, मिट्टी में शोक व्यक्त करने गए। अरे भाई, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी गई, जिसके बदौलत हम लोग हैं आज बोल पा रहे हैं, स्कूल को मुँह देख पा रहे हैं। एक झाड़ू वाली नौकरी से लेकर के आज हमारे देश का महामहिम राष्ट्रपति घर है, बाबा साहेब की बदौलत है, न कि 36 करोड़ देवी देवता। हम वहाँ जाके बैठे हुए, हमें क्या है, इतना वहाँ प्रदर्शन करना चाहिए लगभग जो भी उसमें जिसका हाथ रहा होगा तोड़ने में मूर्ति पे, ऐसे लोगों को पुलिस को, जो CO साहब थे, क्षेत्राधिकारी ACP साहब थे, जताना देते तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन क्या है, हम एक मूर्ति गए फाफा मऊ से, जो भी में लाख वहाँ स्थापित कर दिए, मुँह बांधे चले आया, कोई गिरफ्तारी और कोई FIR नहीं है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मूर्ति तोड़ते हैं अगर पकड़े जाते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बाबा, ऐसा नहीं ना, देशद्रोह जो मुकदमा लगना चाहिए। ये तो बाबा साहेब वैचारिकी में अनुसूचित जातियों को गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर गाली दे दे शब्दों से, या बाबा साहेब चित्र कोई पेशाब कर दे या आग लगा दे या उनको कुछ भी कहे, तो ऐसा इस तरह से नियम कानून बना हुआ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या है, ये अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता है। कल की स्थिति में अगर FIR नहीं हुई है, हमने उस पर प्रोटेस्ट जम करके नहीं किया, मैं इसका खंडन करता हूँ। हमारे पार्टी के मुखिया लोग वहाँ गए थे, हम मुँह बांधे चले आए, किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR नहीं करा पाए। देखिए, आज बहुत बढ़िया बात बोल दी है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है, उस व्यक्ति को पहचान कर या तो अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति जो मूर्ति तोड़ा है वो है कौन। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज जिनकी बदौलत हम बोल रहे हैं, जिनकी बदौलत हम लोग चल रहे हैं, आज उन्हीं की देन है, आज हम लोग बोल पा रहे हैं। नहीं तो अगर उनकी जो इन्होंने एक किताब लिखा हुआ था और किताब के जरिए आज संविधान बनाया, संविधान की बदौलत हम लोग चल रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में वही होगा कि हमारे हाथ में झाड़ू होगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आज वही दिन हमको देखना पड़ेगा। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।